आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण कथा में बाल कांड में आज हम लोग चतुर्दश सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। चतुर्दश सर्ग की कथा की विषय वस्तु है महाराजा दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरयुवा उच्चतरे उत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञो अभ्यवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्म चक्रधुजर सभाः अश्वमेघे महायज्ञे राज्ञो अस्य सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजका वेद पारगाः यथाविधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस कर्म से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रवर्गे शास्त्रज्ञः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य अश्वमेघ के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। अभिपूज्य तदा हृष्टा सर्वे चक्रु यथा विधि प्राप्तः स्तवन पूर्वाणि कर्माणि मुनि पुंगवाः। तदंतर तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः स्तवन आदि अर्थात प्रातः स्तवन, मध्याह्न स्तवन तथा तृतीय स्तवन कर्म किए। इंद्रश्च विधिवत् दत्तो राजा चाभिसुतो अनघः मध्यं दिनं च सवनं प्राप्वर्तत यथाक्रमम्। इंद्र देवता को विधि पूर्वक भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः मध्याह्न सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तृतीय सवनं चैव राज्ञो अस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो हृष्टा यथा ब्राह्मण पुंगवाः। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय स्तवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आयाश्चक्रिरे तत्र शक्रादीन विविधोत्तमान् ऋष्यशृंगादयो मंत्रैः शिक्षाक्षर समन्वितैः। ऋष्यशृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को आवाहन किया। गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्राणैर्यथा अर्हतः होतारो ददुरावह्यं हविर्भागान दिवोकसाम। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। न चाहूतम अभूत तत्र अस्खलितं वन किंचन
दृश्यते ब्रह्मावत् सर्वे क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रोच्चार पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। न ते स्वः सुश्रांतो व क्षुधितो व न दृश्यते, न विद्वान ब्राह्मणः कश्चिन्न सतानुच्चर तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थाका, मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक न रहे हों। ब्रह्मणा भुज्यते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते, तापसा भुञ्जते तापी समणाश्चैव भुञ्जते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्र भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्याथिताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च, अनिशं भुजं भुज्यमानां न तृप्तिरुपलभ्यते। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दीयतां दीयतामन्नं वसांसि विविधानि इति संच उदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते रहते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः, दिवसे दिवसे तत्र सिद्ध्यस्य विधिवत् तदा। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देशात् अनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न पान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्नं हि विधिवत् स्वादुं प्रशंस्ति द्विजर्भाः, अहो तृप्ता स्म भद्रं तेति शुश्राव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, स्वादिष्ट है ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे और भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च चान्तान्ये सुमस्पृष्टमणिकुण्डलाः। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहूननि, प्राहु सुवाग्मिनो धुइराः परस्पर जिगीषया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। दिवसे दिवसे तत्र संसत्तरे कुशलाद्विजाः, सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथास्त्रा अस्त्रं प्रचोदिताः। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। ना खड्गविद्ध अस्त्रा सीन्ना व्रतो ना बहुश्रुतः, सदस्या अस्तस्य वैराग्यो नावाद कुशलो द्विजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी दूसरा सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो, जो बहुश्रुत न हो,
वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। प्राप्ते यूपोक्षये तस्मिन् खड्वैल्याः थादिरस्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बैल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप गाड़े गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए। श्लेषस्मात् कमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वायेव तत्र विहितो बाहुव्यस्त परिग्रहो। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेघ यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है और न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों उपस्थित किए गए थे। कारिताः सर्व एवैते शास्त्रस्यैर्यज्ञको विदैः शोभार्थे तस्य यज्ञस्य कांचलां कृता भवन। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने भी उस समय यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। 21 यूपास्ते 21 रत्नयः वासोभिरे अंकविशद्भिः एकैकं समलंकृता। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अरत्नी 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढ़ाः अष्टाश्रयः सर्व एव लक्षणं रूप समन्विताः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितस्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्ष्योः दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन वस्त्रों से ढके उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी, जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है। उसी प्रकार यज्ञ मंडप में भी दीप्तिमान यूप सुशोभित थे। इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितो अग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सचिन्त्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणो 817 राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने के उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्य अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेघ यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसीलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्तास्तत्र पशवस्तस्त द्विशिष्य दैवतं पुरगाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिताः। वह पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्रे तुह्यस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रस्तदा। सामित्र कर्म में यज्ञ तथा अश्व का कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया।
पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोपमं तत्र राज्ञो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं पर बांधा गया था। कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैर्भिर्ससारैर्त्रिभिः परमादया मुदा। रानी कौसल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पत्रतात्रेणा तदा सार्धे सुस्थितेन च तेजश्चेतसा अवसद रजनी में काम कौसल्या धर्म काम्यया। तदंतर कौसल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के साथ एक रात निवास किया। होतार अर्भिर तथोधाता हस्तेन समयोजयन महिष्या परिवृत्तार्थे वावातां पराम तथा। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजमहिषी कौसल्या, राजा की अन्य पत्नियां, वावाता तथा परिवृत्ति, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। पतत्रिस्तयश्च वमामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परम संपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने पूर्वक आनंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त पकाया। धूमगंधम वमा वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निर्पुर्दड़म पापमात्मनः। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यस्ति विधिवत समस्ताः षोडश ऋत्विजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। पक्ष्यं शाखासु यज्ञाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेघस्य यज्ञस्य वैतसो भाग दृश्यते। अश्वमेघ के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में भी जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखा में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य बेंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। त्रयो अश्वमेघः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टो अहम् अस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्र दर्शनात्। कल्प सूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उकथ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे आतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु संपन्न किए जाते हैं। ज्योतिरष्टोमायुषी चैव मा अतिरात्रो च निर्मितो अभिजनम दिशम अज्जीवोच्चैः माप्तोर्यामो महाक्रतुः। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5 बार, अभिजित 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेघ के उत्तर काल में संपादित हुए हैं। प्राचीन होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अश्वर्येभे प्रतीचीं तु ब्राह्मणे दक्षिणां दिशम। उस कुल की वृष्टि करने वाले राजा दशरथ ने
यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्राह्मण को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैसा विनिर्मिता अश्वमेघे महायज्ञे स्वयं भूमि विहिते पुरा। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। क्रतुम समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धनः। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्त्वा प्रहष्टो अक्षु श्रीराम निक्ष्वाकु नंदनः ऋत्विजम अस्तुवन अब्रुवन सर्वे राजानम गतिकल्विषम्। यो दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, भवानेव महीम कृतस्नामेको रक्षितुम अर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि सक्तास्म पालने। महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसमें इसके पालन की शक्ति है नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रताः स्वाध्याय करणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रियं किंचित् देवेह प्रयक्षतु भवानिति। भूपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दें। मणिरत्नम सुवर्णम च गावो यद्वाम समुद्यतम तत्प्रयक्ष नृपश्रेष्ठम धरण्याम न प्रयोजनम। नृपश्रेष्ठ मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एवं मुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर्वेद पारगैः गवां शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः 10 कोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौवें प्रदान की, 10 करोड़ सुवर्ण मुद्रा तथा उससे 4 गुनी रजत मुद्रा अर्पित की। ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहितात्वसुः ऋष्यक संज्ञाय मुनि वसिष्ठाय च धीमते। तब उन समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीत मनसः सर्वे प्रत्यूर्चम उदिताभृशम्। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। दरिद्राय द्विजायात्थाय हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचिद याचमानाय ददौ राघवनंदनः। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बचा रहा तब एक दरिद्री ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। ततः प्रीते सुविधिवत द्विजे सुद्विजवत्सलः प्रणाममकरोत् तेषां हर्ष व्याकुले इंद्रियः
तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो गई। तस्यासितोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नरवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार से आशीर्वाद दिए। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमुत्तमं पापापहं सर्वनरिणं दुस्तरं पार्थिव सवर्षभैः। तदंतर उन परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उन सब के पापों का विनाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना ही बहुत कठिन था। ततो अब्रवीष्टस्य दृश्य शिष्य संयम राजा दशरथ तथा कुलस्य वर्धनम तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति च स राजानामुवाच द्विज सप्तमः भविष्यन्ति सुता राजम् अश्वासरस्तै कुलोद्वहा। तब द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार का वहन करने में समर्थ होंगे। सतस्य वाक्यम मधुरम निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगाम हर्षे परमं महात्मा अष्टम्यं श्रृंगम पुनरस्य मुप्वाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संशय में रखने वाले महामना महाराजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 14 सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ।